कहानी की शुरुआत होते ही हम डेविड नाम के एक आदमी को कार में देख पाते हैं। पूरे शहर में चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी और सरकार ने अलर्ट जारी कर रखा था कि इस बर्फ में कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। खैर इसके बाद डेविड डे के कैफे में आकर रुका, जिसे एना नाम की एक लड़की चलाती थी। इस बर्फीले तूफान की वजह से कैफे में ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसीलिए इस कैफे का जो स्टाफ था वह भी छुट्टी पर था। हालांकि एना भी जाने ही वाली थी, लेकिन डेविड को देखकर वह रुक जाती है। उसने जल्दी से डेविड का ऑर्डर ला कर दिया और हमने इस दौरान यह भी देखा कि वह काफी घबराई हुई थी। उसे बार बार किसी की कॉल्स आ रही थी। अचानक से उसकी नजर कैफे से बाहर गई, जहां किसी की कार आकर रुकी, जिसे देखकर तो एना की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि जो उसे कॉल कर रहा था वो यहाँ तक आ गया था। इसके बाद वह आदमी कैफे के अंदर आते ही एना के साथ जबरदस्ती करने लगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना था। दरअसल यह आदमी एना का एक्स हस्बैंड था और क्योंकि यह ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए कोर्ट ने इसे इसके बेटे से मिलने से मना कर रखा था। अब इससे पहले ही आदमी एना को और कुछ नुकसान पहुंचा था। पीछे बैठा डेविड उसे यह सब करने से रोक देता है। उसकी यह बात सुनकर तो एना के हस्बैंड का दिमाग सनक गया और वह लड़ने के लिए डेविड के पास आ गया। हालांकि डेविड यहाँ पर काफी शांत बैठा हुआ था। वह कहता है कि या तो कानून तोड़कर जेल चले जाओ या फिर चुपचाप घर जाकर नशा छोड़ने की कोशिश करो। एकदम सुधर कर अपनी बेटी वापस ले लो। डेविड की पुलिस बुलाने वाली बात से यह आदमी डर गया था, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल गया। उसके जाने से एना को शांति मिल गई थी और यह सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की सूझबूझ ने यह सिचुएशन बड़ी ही आसानी से हैंडल कर ली। यह बात सुनकर तो एना डेविड से इम्प्रेस हो गई और वो उसे पटाने के लिए बातें करने लगी। तो उसे पता लगा कि डेविड तो मैरिड है। हालांकि एना का हस्बैंड यहाँ से जाते हुए डेविड की कार को डैमेज कर गया था, लेकिन फिर भी डेविड एकदम शांत था। जिसके बाद डेविड साइड मिरर को टेप से चिपकाकर सफर पर आगे बढ़ गया। तेज तूफान चल रहा था, अंधेरी रात थी, आगे बढ़ना काफी मुश्किल लग रहा था और साथ ही डेविड की कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। इसीलिए वह फ्यूल डलवाने के लिए रास्ते में रुक गया और फिर उसी रास्ते से गुजरा एना का वो एक्स हस्बैंड। उसे डेविड पर काफी गुस्सा तो था ही, इसलिए वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन इससे पहले वह अपना बदला लेता है कि पुलिस कार इस फ्यूल स्टेशन पर आकर रुक गई। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवाकर कार से आगे बढ़ा कि एना का वह एक्स हस्बैंड भी उसका पीछा करने लग गया। डेविड ने भी यह चीज नोटिस कर ली थी कि यह वही सन की है जिससे उसका भी पंगा हुआ था और यह सन की मुझसे पंगा लेगा जरूर। इसीलिए वह खुद को बचाने के लिए स्पीड तेज कर लिया। उससे काफी आगे आने के बाद डेविड रोड साइड अपनी गाड़ी लगाकर गाड़ी बंद कर देता है और उसका यह प्लान काम भी कर गया। वह आदमी उसकी कार के पीछे से ही गुजर गया, लेकिन वह उसे दिखा ही नहीं। लेकिन डेविड को डर था कि कहीं वह आदमी फिर से इसका पीछा ना करने लगे, इसीलिए वह उसी जंगल के रास्ते से बर्फीली सड़क से आगे बढ़ गया। यह जगह काफी स्लिपरी थी, सुनसान इलाका था, ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था ठीक से, और इसी फिसलन में डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वह रोड साइड एक जगह जाकर गिर गई। डेविड ने काफी कोशिश की कि उसकी गाड़ी फिर से रोड पर आ जाए, लेकिन उसके टायर बर्फ में धंस चुके थे, तो इसीलिए वो मजबूरी में गाड़ी से बाहर आया और मजबूरी में गाड़ी के टायर से बर्फ हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस सर्द रात की गला देने वाली ठंड ने उसके हाथों को जमा दिया। उसे लगने लगा कि उसके हाथ टूटकर गिर जाएंगे, इसीलिए मजबूरी में वह वापस कार में आकर कार का ब्लोअर शुरू करके अपने हाथ सेकने लग गया। डेविड भी समझ गया कि उसका यहाँ से निकलना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ जाता। फोन में सिग्नल नहीं थे ताकि वह मदद बुला ले। अब कुछ पता नहीं था उसकी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही लोगों से सड़कों पर निकलने से मना किया था। यही होशियार बन रहा था ज्यादा, और यह तो सड़क भी बड़ी सुनसान थी। यही सारी बातें सोचकर उसने अपनी गाड़ी को ऑफ कर दिया। तो आज रात वो यहीं पर सुट्टा मारता है और सो जाता है। सुबह उसकी आँख किसी जानवर की भयानक आवाज के साथ खुली। वो जंगली जानवर इसके आसपास ही था, इसीलिए डर के मारे डेविड कार से बाहर भी नहीं निकला। खाने पीने के लिए इसके पास कुछ था नहीं, तो इसने अपना पेशाब ही बोतल में भर लिया। डेविड के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर गाड़ी यहाँ इसी तरह खड़ी रही तो बर्फ पूरी गाड़ी को ढक देगी, कोई उसकी गाड़ी को देख नहीं पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वह जल्दी से कार की छत पर चढ़ गया और दूर कहीं उससे कुछ धुआं नजर आ रहा था। अब इसी उम्मीद में वह कार से बाहर निकल गया कि शायद वहाँ इंसान रहते होंगे और शायद इसे वहाँ पर कुछ मदद भी मिल जाए। इसी उम्मीद
उम्मीद में वह गाड़ी की डिग्गी खोलता है जहां पर कि हमने एना को बंधे हुए देखा। दरअसल दोस्तों, हम जिस इंसान यानी डेविड को अच्छा इंसान समझ रहे थे, असली विलेन तो यही था। यह नीच इंसान एना को किडनैप करके यहाँ ले आया था। इसीलिए वह मदद मांगने जाने से पहले एना को वार्न करके जाता है कि इस कार से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन बताओ, ऐसा कहीं होगा? कोई किडनैपर का कहना क्यों मानेगा? इसीलिए उसने उसके जाने के बाद ही कोशिशें करना शुरू कर दी और उसके हाथ मुंह जो टेप से बंधे थे वह उन्हें खोलने में कामयाब हो गई। वह कार से बाहर निकलने की कोशिश तो करने लगी, लेकिन गाड़ी की डिग्गी अंदर से नहीं खुल सकती थी। इसलिए वह कार की स्पीकर्स वाली जगह से कार के अंदर आने में कामयाब हो गई। अब कार के अंदर आते ही वह उसका दरवाजा खोलकर भाग जाती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और दूर दूर तक जब उसे कोई भी इंसानी जगह नजर नहीं आती तो उसे वापस कार में जाना पड़ा, जहां पर कम से कम उसकी जान तो बच सकती थी। हाथ पैर उसने खोल लिए थे। अब वह डेविड का मुकाबला भी करने में कामयाब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमने डेविड को देखा जो कि मदद के चक्कर में कार से बहुत दूर आ चुका था और अब तो उसका पैर भी एक गड्ढे में फंसकर टूट जाता है। अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, पैर से काफी खून भी आ रहा था। अब इसे यहाँ कोई बचाने आने वाला तो था नहीं, तो इसीलिए वह खुद हिम्मत करता है और इसीलिए वह रेंगते हुए वापस कार के पास आने का फैसला करता है, जहाँ पर किना अब कार से अपनी सेफ्टी के लिए चीजें ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ पर उसे टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता। वैसे भी एक किडनैपर की कार में यही दो काम की चीजें होती हैं। खैर वो उन दोनों चीजों को अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ डेविड भी रेंगता हुआ कार तक पहुंच गया था और वह किसी तरह कार के अंदर बैठ गया। यहाँ पर उसने अपनी टांग की हालत देखी जो कि इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसकी टांग की हड्डी मांस को फाड़ कर बाहर आ चुकी थी। यह दर्द से काफी तड़प रहा था तो पास में पड़ी एक वायर को इसने अपनी टांग के चारों ओर बांध लिया ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। खैर अपने हाथों को सेकने के लिए जैसे ही उसने हीटर ऑन किया तो वह समझ गया कि उसकी कान में छेड़छाड़ की गई थी और एना के अलावा तो यहाँ दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। अब इससे पहले वह अपना चाकू उठाकर एना पर हमला करता कि एना क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे ही बेहोश कर देती है। अब बेहोशी में ही उसने एक सपना देखा कि वो इसी जंगल में है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों पर खून लगा है। यह देखते ही वह तुरंत उठ गया और उसने देखा कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए हैं। अब एना उससे सवाल करने लगी कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बताओ मेरा फोन कहाँ है? तो उसने एना से कहा कि मैंने तुम्हारा फोन फेंक दिया था और हम लोग रास्ता भटक गए थे तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। एना ने कहा कि जो भी है, लेकिन मेरी मॉम ने अब तक पुलिस को कॉल कर दी होगी। लेकिन डेविड ने उसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी माँ को SMS कर दिया था कि तुम अपने एक्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। और यह सुनकर एना एकदम शॉक्ड हो गई। अब एना ने उसका वॉलेट और फोन ले लिया, लेकिन इसके फोन में भी सिग्नल नहीं थे। डेविड ने उससे कहा कि देखो, बेशक मैंने तुम्हें किडनैप जरूर किया है, लेकिन इस वीरान जंगल में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और हमारे पास यह कार ही एक रास्ता है। इसीलिए एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो जाए। इसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है जिसमें कि बहुत सारी फ्रॉड आईडी थी, जिसका साफ मतलब था कि डेविड कितना बड़ा वाला लुक्खा है, इसलिए वह कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता। अब क्योंकि एना बहुत ज्यादा थकी हुई थी इसलिए वह सोने के बारे में सोचती है, लेकिन डेविड के होते हुए वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह खुद सोने से पहले डेविड को भी बेहोश कर देती है। इस बार भी डेविड ने बेहोशी में वही ख्वाब देखा जो उसने पहले देखा था। उस बर्फीली जगह पर वो मरा हुआ जानवर जिसका खून डेविड के हाथों पर था। डर के मारे डेविड फिर से जाग गया, लेकिन उसने देखा कि एना पहले से ही जाग चुकी है। अब एना को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकल गई और डेविड मौके का फायदा उठाते हुए डेविड ने अपनी पूरी गाड़ी को लॉक कर दिया ताकि एना बाहर ही फंस जाए। डेविड की इस हरकत से एना का दिमाग घूम गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जिंदा रहने के लिए तो उसे गाड़ी के अंदर ही रहना होगा, इसीलिए वो बेबी सीट जो उसने सोने के लिए पहले बाहर फेंक दी थी वो उसकी मदद से गाड़ी की विंडो तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाती है। लेकिन विंडो टूटने की वजह से अब गाड़ी के अंदर भी ठंड होने लगी। गुस्से में वो डेविड की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वह ऐसा करती वो रुक जाती है क्योंकि इसे डेविड पर रहम आ गया था। अब उस टूटी खिड़की से आने वाली ठंडी हवा इन्हें मार ही देती, लेकिन इससे पहले एना उस टैप से उस पूरी टूटी खिड़की को बंद कर देती है। खैर अब इस सब के बाद एना डेविड का फोन चेक करती है
उसे डेविड के फोन में काफी सारी उसकी और उसकी फैमिलीज की फोटो मिली, जिससे एना को पता लग गया कि डेविड ने उसे एकदम से किडनैप नहीं किया था। वो काफी समय से उस पर नजर रख रहा था। जिसके बाद वो उसकी गाड़ी ठीक से चेक करने लगी, जहां उसे काफी सारी लड़कियों की आईडीज मिली, जिससे वह जान गई कि एना वह पहली लड़की नहीं है जिसे डेविड ने किडनैप किया है, बल्कि वह बहुत सारी लड़कियों को पहले ही किडनैप करके उनकी जान ले चुका है, जो कि एक सीरियल किलर है। तो एना ने उससे सवाल किया कि तुम इन सब लड़कियों को क्यों मारते हो? डेविड ने कहा कि याद नहीं। जिसके बाद वो एना को अपनी पहली किलिंग की स्टोरी सुनाने लगा। सबसे पहली लड़की को बेवकूफ बनाकर इसने मारने की पूरी प्लानिंग की थी। अपने आप को बहुत शरीफ दिखाया, हाथ में अंगूठी पहन ली जिससे वह मैरिड लगे, और अपनी गाड़ी की बैक सीट पर एक बच्चों वाली सीट रख ली जिससे लगे कि वह फैमिली मैन है। घंटों बाद मुझे सड़क पर एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। काफी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल चला। वो पहले तो मेरे साथ काफी खुलकर बातें करने लगी, लेकिन बाद में मेरी बातें उसे डराने लगी। वो पुलिस को गोली करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे पकड़कर निपटा दिया। डेविड ने कहा कि वो मेरा पहला मर्डर था, लेकिन उसके बाद में तो मैंने बहुत सारे मर्डर किए, जिनमें से कई तो मुझे याद भी नहीं। एना भी उसकी बातों से डरने लगी तो उसने उसके मुंह पर टेप लगा दिया, जिसके बाद वो सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक से कोई उनकी कार के ऊपर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर है, लेकिन जब वो क्रेचर उनकी विंडशील्ड पर हाथ मारता है तब इन्हें पता लगा कि शायद वो क्रेचर कोई इंसान या उसके जैसा दिखने वाला है। अब इससे पहले वो क्रिएचर इन्हें मार डालता कि एना जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाकर उस क्रिएचर को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। डेविड इस क्रिएचर के यहाँ तक आने का जिम्मेदार एना को बता रहा था, लेकिन एना ने उसे याद दिलाया कि गधे इंसान, तेरा जो खून बाहर बर्फ में पड़ा है, यह क्रिएचर उसी की वजह से यहाँ तक आया है। डेविड का वो जख्म अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। ऐसा भी हो सकता था कि डेविड की जान यहीं पर चली जाए। अब एनाल ने डेविड को इस क्रिएचर के बारे में बताया। कहने लगी कि यह क्रिएचर कोई इंसान नहीं था, बल्कि यह एक घस्ट, एक रूह थी। ये कहती है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ पर आए बुरे गुनाहगार लोगों को खत्म कर देता है, और वो उस इंसान को मारने से पहले उसके ख्वाबों में आकर उसे डराता है। यह सुनकर तो डेविड की भी हवा निकल गई, क्योंकि उसे भी अपने सपने में कई बार यह क्रिएचर दिखाई दिया था। इनकी इन बातों के दौरान ही इनकी कार की बैटरी भी खत्म हो गई, जिससे इनका हीटर भी बंद हो गया। इन दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ा, ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्मी से एक दूसरे की जान बचा पाएं। डेविड को लगने लगा कि यह उसके अंतिम पल है, इसीलिए वह एना को अपनी कहानी सुनाने लगा। कहने लगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, और इसीलिए मैं इतना सख्त दिल हो गया। मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को निपटाया, जिसके बाद मैं इन सब लड़कियों को मारकर खुद को ताकतवर महसूस करता था। लेकिन असल बात यह थी कि मुझे उन लड़कियों से डर लगता था। एना ने भी अपनी कहानी बताई कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। मैंने सालों तक उन्हें बर्दाश्त किया और बाद में मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया, जिसके बाद मेरे फादर को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि शायद मरते वक्त डेविड के दिल में रहम आ गया होगा, लेकिन वो तो यह सब करके एना को बेवकूफ बना रहा था। एना को बातों में फंसाकर वो अपने हाथ पैर आजाद कर चुका था। इससे पहले एना कुछ समझ पाती, वो उसका गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। अभी तक एना मरी नहीं थी कि तभी कोई आकर अचानक से उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, और यह अंदर आने वाली क्रिएचर वही रूह, वो घोस्ट था जिसकी कहानी एना ने इससे सुनाई थी। आखिर में वह एना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन एना खुद को बचाने के लिए अपनी वो जैकेट ही उतार देती है जिसे कि एना ने पकड़ा हुआ था। ऐसे में क्रिएचर के हाथ सिर्फ डेविड ही लगा। डेविड को यहाँ से ले जाने के बाद एना ने जल्दी से अपनी कार को लॉक कर लिया, और वो क्रिएचर दोबारा आकर एना को ढूंढ डाले, इसीलिए वह कार की डिग्गी में छिप गई। उसने मोटे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, शायद यह उसका आखिरी वक्त था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। यह बर्फीला तूफान रुक जाता है, और ऐसा होते ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियाँ इस रास्ते पर आ गई। उस गाड़ी के ड्राइवर की नजर इस कार पर पड़ जाती है, और जैसे ही वह कार के पास आया तो उसे यहाँ मरे हुए डेविड के टुकड़े नजर आए। उसे चेक करने पर गाड़ी में कोई भी नहीं मिला, लेकिन जब उसने गाड़ी की डिग्गी खोली तो वहाँ पर एना थी। सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी भी वह जिंदा, यानी अब उसकी जान बचा ली जाएगी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।
दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।